Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with your new topic of your chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation, that is polygenic inheritance. Up till now in the previous videos we have discussed about the various kind of other interactions or deviation from the Mendel's law, such as in the previous video we have discussed about lethal gene, and beside the lethal gene we have also डिस्कस अबाउट द प्लियोट्रॉपी. तो अब तक हमने प्लियोट्रॉपी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वेयर वी हैव डिस्कस दैट अ पर्टिकुलर जीन वर कंट्रोलिंग मोर दैन वन ट्रेट. प्लियोट्रॉपी में हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर जीन थी वो एक से अधिक ट्रेट को कंट्रोल कर रही थी. वी हैव अंडरस्टूड इन द केस ऑफ फेनाइल कीटोनूरिया, वी हैव अंडरस्टूड इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया. सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, बट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. तो हमने कहा सोचा कि ये दोनों टॉपिक आपको मैं एक साथ पढ़ाऊंगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज देयर इन प्लियोट्रॉपी वन जीन वॉज कंट्रोलिंग मोर देन वन ट्रेट एंड हियर मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट. प्लियोट्रॉपी में बेटा क्या था कि वहाँ पे एक जीन थी, मान के चलते हैं ये एक पर्टिकुलर जीन थी और ये एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी. कहाँ? प्लियोट्रॉपी में. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान के चलते हैं ये सभी क्या हैं, जीन्स हैं. ये तीन के तीनों क्या हैं, जीन हैं, और ये तीन के तीनों जीन मिल के क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. सो फ्यू पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी रिटन. लेट्स सी दैट what is polygenic inheritance. This is also known as quantitative inheritance. Why this is known as quantitative inheritance? Because as we discuss here, more than one gene controlling the same character. यानी यहाँ पे जीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, quantitative inheritance. Okay बेटा, this is one word here, more than one gene controlling a particular character. यहाँ से हम देख सकते हैं more than one gene, एक से अधिक जीन है जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं. हियर फर्स्ट kernel color in wheat, but as you know that in your NCERT the example of human skin color is given, and that is most important part, because always human skin color we can say that comes in your competitive as well as board examination. आज तक इसके अलावा कोई आया नहीं है, but we will just explain here 4 or 5 examples. By means of that you can just do mapping of your brain. आप अपने ब्रेन की मैपिंग कर लेंगे कि कम से कम इतने करेक्टर तो हमको पता है, कम से कम इतने एग्जाम्पल्स तो हमको पता है, बट वी विल कंसिडर ह्यूमन स्किन कलर इन वेरी डिटेल. सो आई हैव रिटन वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल हियर, दैट इज कर्नल कलर ऑफ व्हीट. लेट्स कंसिडर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से. कॉब लेंथ इन मेज, कॉब लेंथ इन maize. Next example of this what polygenic inheritance is human skin color, human skin color. Next, height of human being, height of human being. Milk and meat yield in animals. All these are the example of polygenic inheritance. But like always, this human skin color is triple star. It means that most important for your all kind of examination. ओके बेटा, तो यहाँ से देख लेते हैं जो पॉसिबल ओरिजिन होता है पॉलीजीन का, वो क्या क्या होता है. फर्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम. ओके, यानी अगर भी कोई भी क्रोमोसोम का पार्ट था उसका क्या हो गया, डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन मींस दैट एक डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे बन गई, तो वो भी एक इसका कॉज हो सकता है पॉलीजीन का. सेकंड यहाँ से हम देखेंगे जो कि लिखा हुआ है आपके सामने, पॉलीप्लॉइडी और इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. यानी जो क्रोमोसोम की प्लॉइडी थी वो चेंज हो जाए या क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए. एक और लास्ट में देख लीजिए आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, म्यूटेशन. म्यूटेशन इज द बिगेस्ट cause of these polygenes, or we can say that mutation play an important role in the synthesis of polygenes. तो तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे बेटा.
ठीक है बेटा, तो फर्स्ट स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल as you know controlled by three genes, those are A, B and C. ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा कि इन स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, स्किन कलर जो हम लोगों का है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? 3 जीन्स के द्वारा। सो नाम से ही क्लियर है, देखो यहाँ से पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मतलब जीन, जहाँ पे पॉलीजीन जेनिक का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक जीन क्या कर रहे हैं? किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी का जस्ट वाइस वर्सा कौन है बेटा? प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे ही हैं। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कई जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और प्लियोट्रॉपी में एक पर्टिकुलर जीन क्या कर रहा है? मोर देन वन ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय डेवेनपोर्ट, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ह्यूमन बीइंग में किसने रिपोर्ट किया था? डेवेनपोर्ट ने किया था। लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ये लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। कुछ नया नहीं है बेटा, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था? जीन को फैक्टर कहा था। तो यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं है, हम मेंडल के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं कि मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, यानी फैक्टर का मतलब क्या है? जीन से ही है। ठीक है, और एंड सच जीन्स आर नोन एज पॉलीजेनिक, यानी ऐसे जीन जो कि क्या कर रहे हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो पॉलीजेनिक जीन हैं। और इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ह्यूमन बीइंग में किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट डेवेनपोर्ट ने। हियर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? हियर देयर आर 3 जीन्स, दोज आर A, B, C together controlling skin color of human being. This line is also very important. We get bell-shaped graph in polygenic इनहेरिटेंस। यानी अगर हम कंसीडर करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को तो हमको कैसा ग्राफ मिलता है? बेल शेप ग्राफ मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेल शेप ग्राफ? वी विल डिस्कस व्हेन वी विल discuss all those concepts, all those heterozygous homozygous conditions, then we will just find out all these. कैसे? हम जब ऑफस्प्रिंग को काउंट करेंगे कि कौन कौन सा प्योर है, कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन किस कलर का है, तो वहाँ पे जब उनको कंपेयर करके हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वो बेल शेप ऐसा डिक्लाइन ग्राफ बनेगा। ऊपर सबसे बीच में सबसे ज़्यादा रहेंगे, फिर ऐसे डिक्लाइन होते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। दैट शेप एंड दैट शेप इज नोन एज बेल शेप। तो बेटा अब यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है और इसको हम एक क्रॉस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ओके देन स्टूडेंट्स, अब यहाँ से बेटा हम कंसीडर करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स जिनको देखने और पढ़ने के बाद आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। कैसे? यहाँ से देखो, इफ़ कंडीशन क्या है? हमने बताया 3 जीन थे, ए, ये एक जीन है उसका एलील, बी एंड सी। सो दिस इज व्हाट? होमोजाइगस। ये क्या है बेटा? दिस वन इज व्हाट? होमोजाइगस है कि नहीं? सभी एक तरह से दिख रहे हैं। डोमिनेंट, होमोजाइगस, डोमिनेंट। अगर ये वाली कंडीशन है देन देयर विल बी मैक्सिमम मेलानिन, क्योंकि मेलानिन ही तो आपके स्किन के टोन को डिसाइड करती है। और कैसे होंगे ये लोग? डार्क, यानी एकदम ब्लैक। डार्क की जगह आप लिख सकते हैं ब्लैक, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। सो इफ कंडीशन नंबर 1 इज हियर दैट
all these are in homozygous and dominant condition, then there will be maximum synthesis of melanin, and if maximum synthesis of melanin is there, the people will be very dark, or we can say that एकदम black होंगे, like West Indies के क्रिस गेल जो आपने देखा होगा। अब बेटा अगर वो हेटेरोजाइगस है, इफ ये वाली कंडीशन आ जाए ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी, ये कंडीशन क्या है? दिस वन इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। दिस वन इज व्हाट? हेटेरोजाइगस कंडीशन है क्या? डोमिनेंट ही है बेटा। यहाँ पे क्या होगा? इंटरमीडिएट मिलानिन। इंटरमीडिएट मिलानिन का मतलब क्या हुआ? ना ज़्यादा ना कम, और इनका जो कलर होगा वो कैसा होगा? इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को आप क्या कह सकते हो? वीटिस, यानी गेहुआ रंग होगा इनका, जिनके पास ये वाली कंडीशन है। तो अभी तक हमने देख लिया डोमिनेंट कंडीशन को। अगर सभी जीन के हैं, रिसेसिव है, इफ ये वाली कंडीशन आ जाए ए ए, बी बी, सी सी, दिस इज व्हाट? दिस वन इज ऑल्सो होमोजाइगस, क्योंकि देखो आप एक ही तरह से सब दिख रहे हैं, बट रिसेसिव। तो बेटा क्या होगा? नो मेलानिन, नो मेलानिन। और ये लोग कैसे हो जाएंगे? एल्बाइनोज, या हम कह सकते हैं वाइट, एकदम सफ़ेद, या अल्बाइनोज जिनको हम कहते हैं, वो कंडीशन हो जाएगी। नाउ वी विल मेक a particular cross, and by means of that we will able to find out that what are the certain kind of people we get in F1 and F2 generation by means of this polygenic inheritance, and how each and every gene just expressing themselves, and what are the certain combination in the offspring. So get ready with that. We will get here at least 7 type of phenotypes. आपको 7 तरह के phenotype मिलेंगे, ठीक है। और जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगा वो 27 टाइप्स का हो जाएगा। 8 तरह के गैमीट मिलेंगे। सो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? देयर विल बी 8 टाइप ऑफ गैमीट्स, 27 possible genotypes, and those 27 possible genotypes will be in the form of 7 phenotypes. So how all these data will come, how we will do the analysis of this data, now it's time। अब हम वहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा, अब यहाँ से क्रॉस देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहली पॉसिबिलिटी ए बी बी सी सी, हम क्या लेके चल रहे हैं? प्योर। ये क्या है? ब्लैक, ठीक है। दे विल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, दीज आर व्हाट? एल्बाइनोज, और वी कैन राइट वाइट। ऑल दीज आर इन पी जनरेशन, यानी पेरेंट जनरेशन में है। और कैसे हैं बेटा? प्योर हैं, ठीक है। आप सभी को पता है इतना। अब आप सभी को ये भी मैं बता चुका हूँ कि अब आप गैमीट बनाएंगे तो बना लो गैमीट्स। यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। चलो अब आपको एक मैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी बताता हूँ बेटा, 100% इफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा था जब हमने एक कैरेक्टर लिया था तो कितने गैमीट्स बने थे? अगर हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डोमिनेंट या रिसेसिव वाला लिया था, टोटल कितने बने थे? 4। अगर हमने 2 कैरेक्टर्स लिए थे तो कितने बने थे? 16। और अगर हम यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स ले रहे हैं? 3, तो कितने बनेंगे? 64। कैसे? एक लिया तो 4, ठीक है, फिर 2 लिए तो 4 चौक 16, और फिर 3 ले लिया तो 16 चौका 64, यानी वो मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे आप। तो यहाँ पे पॉसिबल गैमीट्स कितने बनेंगे? 8, बट हम केवल एक ले रहे हैं। यहाँ से एक ले रहे हैं ए, एक यहाँ से ले लीजिए बी, एक यहाँ से ले लीजिए सी, ओके। यहाँ से भी ले लेते हैं, एक स्मॉल ए ये वाला, एक स्मॉल बी ये वाला, एक स्मॉल सी ये वाला। ये हमको कहाँ मिले? F1 जनरेशन में। ऑल विल बी, सभी क्या होंगे? ऑल विल बी इंटरमीडिएट। कैसे भाई? अभी मैं आपको बताता हूँ। ऑल विल बी इंटरमीडिएट। क्विकली रिकॉल मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने आपको क्या बताया था? देयर वाज कैपिटल टी एंड देयर वाज स्मॉल टी इन द स्टार्टिंग। कैपिटल टी स्मॉल टी लाइक दिस। यहाँ से देखो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली देखो। कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वॉज देयर। In the F1 generation we were getting what? Capital T and small t in the same manner. We will get here what? क्या क्या हमको मिलने वाला है? अरे यही तो पाएंगे हम। क्या? कैपिटल ए
स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो ये सभी क्या हैं, F1 जनरेशन में जो हमको मिलने वाले हैं। दिस लाइन कैन बी रिटन हियर, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। ये लाइन मैं उठा के यहाँ से लिखता हूँ। ये जो हमको कहाँ मिले, दीज आर वी आर गेटिंग इन F1 जनरेशन। ऑल आर अभी मैं इसके पहले ही कॉम्बिनेशन कंसीडर कर चुका हूँ। ऑल आर इंटरमीडिएट, सभी बेटा क्या हैं, इंटरमीडिएट हैं। टोटल कितने बनेंगे, 64। वाई, व्हेन वी आर कंसीडरिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर देयर वर 4 इन F1। जब हमने 2 कैरेक्टर्स लिया 16 हो गए, 3 कैरेक्टर ले रहे हैं 64 हो जाएंगे, क्योंकि 4 चौक 16 चौके 64। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 64। हम 64 बनाएंगे बेटा तो बहुत टाइम ले लेगा ये। इस वजह से हमने क्या किया है, ये वाली देखो, एक ये वाला ए बी बी सी और सी, और यहाँ से भी हमने एक पॉसिबल ले लिया। टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि वो कैसे 8 पॉसिबिलिटीज़ है, चिंता करने वाली बात नहीं है। सो ऑल दीज वर इन द F1 जनरेशन। ऑल आर इंटरमीडिएट, कैसे हैं, ना ब्लैक हैं ना वाइट हैं, बीच वाले हैं, वीटी से जैसे हम लोग होते हैं, गेहुआ रंग, न काले हैं न गोरे हैं। ठीक है बेटा। नाउ वी हैव टू गेट इन F2 जनरेशन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अगेन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। नाउ वी विल फाइंड आउट पॉसिबल गैमेट्स। अब यहाँ से आप गैमेट, जैसे यहाँ पे देखो ये हमने लिया था, तो ये गैमेट्स बनेंगे। इन द सेम मैनर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हियर टू। सो हाउ दोज गैमेट्स विल बी फॉर्म, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। हाँ चलो बेटा, यहाँ से गैमेट्स बनाते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज देयर, हम तीनों क्या ले लें, कैपिटल ले लें। जैसे यहाँ से देखिए, दिस वन 2 है ना, तो एक हमको लेना पड़ेगा। यहाँ से भी एक ले सकते हैं, यहाँ से भी एक ले सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ से। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देयर विल बी 3। वॉट, ऑल दोज 3 आर कैपिटल एंड डोमिनेंट। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, ए बी सी। उसके बाद क्या देखेंगे, 2 डोमिनेंट्स। तो क्या होगा, ए, यहाँ से देखते हैं, अगर अभी ये तीनों के तीनों डोमिनेंट है, अब 2 डोमिनेंट ले लो, ए बी, और हमने क्या ले लिया, सी को रिसेसिव कर लिया। आप फिर से क्या करिए, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ध्यान दीजिए, पहले में तीनों में डोमिनेंट थे भाई। अब ये देखो 2 डोमिनेंट है, सी यहाँ पे रिसेसिव हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे जब सी रिसेसिव हो, उसके बाद हमने किसको रिसेसिव ले लिया, बी को रिसेसिव ले लिया। बी के बाद हम किसको रिसेसिव ले लेंगे, ए को रिसेसिव ले लेंगे। ए को अगर आप रिसेसिव लेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी। अब यहाँ से 3 के तीनों डोमिनेंट थे। देयर आर 2 डोमिनेंट फॉर्म्स हियर, 1 and 2 डोमिनेंट फॉर्म्स हियर, 1 and 2 डोमिनेंट फॉर्म्स। तो ये 4 बने, 4 और बनेंगे। कैसे, अभी तक हमने क्या लिया, देयर वाज 3 डोमिनेंट, देन आफ्टर देयर वाज 2 डोमिनेंट, देन आफ्टर देयर विल बी 1। अरे भाई नीचे ही तो हम आ रहे हैं, 2 3 2 1, 3 2 1। आप एक डोमिनेंट लेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी। यहाँ पे देखिए, ए कैपिटल है, बी स्मॉल है, सी स्मॉल है, यानी 2 रिसेसिव और एक कैपिटल। यहाँ से ए स्मॉल ले लीजिए, बी कैपिटल ले लीजिए और सी स्मॉल हो गया, यानी ए बी सी। यहाँ पे हमने किसको लिया था, किसको, ए को कैपिटल लिया था, यहाँ पे बी को कैपिटल ले लिया है। अब किसको कैपिटल ले लेंगे, सी को कैपिटल ले लेंगे। बनेगा ए बी और हमारा सी क्या हो गया, कैपिटल। तो अभी तक हमने क्या किया, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट। अब ए को ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो वो क्या सिंपली बनेंगे, ए बी सी, ए बी सी। तो ये बेटा टोटल 8 गैमेट्स की पॉसिबिलिटी है। कैसे, यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया, देयर वाज 3 डोमिनेंट्स, ठीक है, ए बी सी। उसके बाद 2 डोमिनेंट ए, यहाँ पे सी को हमने क्या लिया, रिसेसिव। फिर हमने बी को क्या ले लिया, रिसेसिव। फिर हमने ए को ले लिया रिसेसिव। यानी ऐसे देखिए, सी बी ए, सी बी ए। ओके, पहले हमने क्या लिया, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट के बाद क्या लिया, 2 डोमिनेंट। अब 2 डोमिनेंट के बाद किसको लेंगे, 1 डोमिनेंट, यानी ए यहाँ पे डोमिनेंट था तो 2 रिसेसिव थे, बी डोमिनेंट था तो ये रिसेसिव हो गए, सी डोमिनेंट था तो ये। और बाद में एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैमीट्स। अब हम F2 जनरेशन में प्यूनिट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बना के देखते हैं क्या कंडीशन मिलने वाली है। ओके बेटा, तो हम कहाँ आ गए हैं, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमें क्या बनाना है, चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड बनाने के बाद हम सारी चीज़ें चेक करेंगे।
सो 8 कॉलम बनाने हैं। 1, दिस वन इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और इधर बना लेते हैं 8, क्योंकि हमको 64 बनाने हैं ना, तो 8 बनाने पड़ेंगे। दिस वन इज फर्स्ट, लाइन तिरछी बनेगी, चिंता मत करिएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 2 और बनाने हैं बेटा। एक और यहाँ से लेके चलो, 7, 6, 7 हो गए। एक और बना लीजिए 8। ओके बेटा, ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबको लिख लीजिए। पहला ABC, फिर 2 ABC स्मॉल है यहाँ पे, फिर A स्मॉल B C कैपिटल, उसके बाद स्मॉल A B और C कैपिटल। फिर आप यहाँ से देखिए A B C, फिर A B C अगेन A B C and in the last A B C all are small. Same combination will be here too. The first A B C, second A B C, third A B C, fourth A B C हो गया, ठीक है। फिफ्थ A B and C small, again A B C and in the last all will be small A B C। अब बेटा ये अगर हम बनाएंगे और भरेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप देख सकते हो। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया था, इफ़ देर आर 6 डोमिनेंट, अगर 6 डोमिनेंट हैं देन देयर विल बी ब्लैक। 6 डोमिनेंट के बाद कितने आएंगे, ये थे 6 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट एंड 0 डोमिनेंट। ये आपकी अभी की हो जाएगी, ठीक है। अगर 3 डोमिनेंट है, दिस विल बी व्हाट, इंटरमीडिएट होंगे कि नहीं होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इफ़ नो वन इज़ डोमिनेंट, ये क्या होंगे, एल्बाइनोज होंगे या वाइट होंगे, एल्बाइनोज और वाइट। अब इनके बीच की कैटेगरी हम देख लेते हैं। अब ये अगर काला है तो अगर 5 डोमिनेंट है तो ये क्या होंगे, वेरी डार्क, वेरी डार्क होंगे कि नहीं होंगे। अब वेरी डार्क के बाद क्या आएगा, डार्क होंगे। अब देखो बेटा इंटरमीडिएट मिल गए, यानी ये वेटिस हैं, न काले हैं न गोरे हैं, तो ये क्या होंगे, फेयर होंगे। क्या होंगे, फेयर कलर होगा इनका। फेयर के बाद ये क्या हो जाएंगे, वेरी फेयर, ठीक है। ये हमको की याद रखनी है। 1 2 3 1 2 3 सभी क्या हैं, डोमिनेंट है, तो कितने 0 6। अरे 6 डोमिनेंट हुए कि नहीं हुए भाई, देखो यहाँ से 3 ये और 3 ये। अब इधर इधर इनका लोग 3 ये 2 ये, कितने 5 डोमिनेंट। 3 यहाँ पे 2 5 डोमिनेंट, अगेन 3 यहाँ पे 2 5 डोमिनेंट, अगेन 3 यहाँ पे कितने 1 4 डोमिनेंट, अगेन 3 यहाँ पे कितने 4 डोमिनेंट, अगेन 3 यहाँ पे 1 4 डोमिनेंट, अगेन 3 यहाँ पे कितना 0, यानी कितने डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट हो गए। तो ऐसे हम पता कर लेंगे, बाद में अभी हम कलर को देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक बेस्ट मेथड है फाइंड आउट करने का। अब यहाँ से देखो 2, यहाँ पे कितने 3, टोटल कितने डोमिनेंट 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कितने 4, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी कितने 2 4, यहाँ पे भी 2, अगेन 2 4, अगेन 2 1 3 2 1 3 2 1 3 एंड 2 0 2, ठीक है। अब इसको पकड़िए, देयर आर 2 डोमिनेंट्स 3 5, 2 डोमिनेंट्स 2 4, 2 डोमिनेंट्स 2 4, 2 डोमिनेंट्स हियर 2 4, 2 डोमिनेंट्स 1, यहाँ पे कितने 2 डोमिनेंट है, यहाँ पे कितने 1, तो कितने हो जाएंगे 3,
2 dominants 1 3, 2 dominants 1 3 and 2 dominants 0 2. अगेन इसको आप पकड़ लीजिए, 2 dominant 3 5, ओके, अगेन 4, अगेन 4, अगेन 4, अगेन 3 3 3 और 2 और 1 2 और यहाँ पे 0 2. इसी तरह से आप यहाँ से आगे आइए, हाउ मैनी डोमिनेंट्स 1, हाउ मैनी 3 4, अगेन इसको देखिए, हाउ मैनी डोमिनेंट्स 1 3 4, अगेन 1 3 4, अगेन 0 3, कितने हो जाएंगे 3. ठीक है, अब फिर से आओ यहाँ पे 1 2 3 2 1, यहाँ पे भी होएगा 4 3 3 3 2 2 2 1. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द की. अब यहाँ से फाइंड आउट करो क्या कॉम्बिनेशन है. 6 डोमिनेंट अगर कितनी जगह आपको मिल रहा है, केवल एक, यानी ये वाली कंडीशन. डार्क कितने मिलेंगे, ब्लैक. ब्लैक ये सभी क्या है, F2 जनरेशन की रेशियोज है. ब्लैक हाउ मेनी यू विल गेट 1. बताओ मिलेगा एक कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई. वेरी डार्क 5 देखो कहाँ का है, 1 2 3 और 4 and 5 and 6 और कहीं है नहीं. तो आपको वेरी डार्क कितने मिलेंगे यहाँ से, अगर देखिए ये क्या थे, 6 डोमिनेंट वाले क्या थे, दीज वर ब्लैक. कितने मिले हमको 1, ये कितने मिल रहे हैं 6. आप 4 डी काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 15. अगर आप 3 डी काउंट करोगे वी विल गेट 20. यहाँ से 20 मिल जाएंगे. ऐसे काउंट कर लेते हैं. ठीक है, काउंट करके आप चेक करिएगा कि ये जो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं. उसके बाद 2D कितने मिलेंगे आपको 15. डी कितने मिलेंगे आपको 15. 1D कितना मिलेगा आपको 6 और ये कितने मिलेंगे 0D 1. काउंट करते हैं कितने आ रहे हैं, 6 7 15 7 आपका 22 और 20 40 2 42 43 6 आपका 49 और 15 64. टोटल कितने आ गए 64. तो ये अगर आपको की आ रही है तो इस की के माध्यम से आप यहाँ से पता कर लेते हैं. तो ब्लैक कितने हैं 1, देयर विल बी ब्लैक 1, वेरी डार्क 6, डार्क 15, इंटरमीडिएट 20, फेयर 15, वेरी फेयर 6, अल्बाइनोस 1, टोटल 64. काउंट कर लीजिए. यहाँ से देखिए एक बार वेरीफाई करिए, 6 केवल एक जगह है, स्टार हमने लगा दिया. 5 टोटल 6 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 एज वेल एज 6. अब यहाँ से देखो 4D कितने जगह है 15. अब 4D काउंट करो बेटा, बहुत जगह है. ठीक है, मार्क करते हैं 1 2 3, ठीक है 4 5 6 and 7 8 7 8 9 and 10 11 12 और कहाँ है 13 14 और दिस वन इज व्हाट, ये आपका हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 15. टोटल आपको 15. ऐसे ही आप सर्च करोगे आपको सारे डेटा एक्यूरेट मिलने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. मैं आपको एक स्लाइड भी प्रोवाइड करूंगा, वहाँ पे भी आपको पॉसिबल फिनोटाइप बताऊंगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं. देयर विल बी टोटल 8 गैमेट्स, जो इधर रहेंगे वही इधर, टोटल 64 कॉम्बिनेशंस. एंड हाउ यू विल गेट द कॉम्बिनेशन, बाय मीन्स ऑफ यूजिंग दिस की. अगर आप ये वाली की यूज़ कर लेते हो बेटा तो आपको 100% आसानी हो जाएगी. बाय यूजिंग दिस की यू विल एबल टू फाइंड आउट ऑल दीज आंसर्स. ठीक है, अगर होता क्या है, इफ ब्लैक और वेरी डार्क, क्या कर लीजिए, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आर क्रॉस्ड विद वाइट और एल्बाइनोस. कैसे, वाइट एल्बाइनोस क्या होंगे, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल a
सी स्मॉल से। वी गेट, हमको क्या मिलेंगे? वी गेट इंटरमीडिएट, वी गेट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कंडीशन आपको मिलेंगी अगर आप एक अत्यधिक काले व्यक्ति और एक अत्यधिक गोरे व्यक्ति के बीच में क्रॉस करा दे तो उसकी जो संतान होगी ना तो गोरी होगी ना तो काली होगी। क्यों? क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वजह से वो इंटरमीडिएट आ जाएगी। क्वेश्चन ये आता है कि जो इंटरमीडिएट होते हैं इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम कहते हैं मुलैटो। इनको क्या कहते हैं? मुलैटो कलर। इंटरमीडिएट कलर होता है यानी गोरा न काला, इनको आप कहोगे मुलैटो या विटिस। अब हमने आपको बताया था बेल शेप ग्राफ बनता है कैसे। देखो सबसे ज़्यादा कौन मिला था हमें? सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा हम देखें तो 20 हमको मिला था, तो बीच में ये सबसे ज़्यादा रहेंगे। 20 के बाद 15, 15 के बाद और भी ऐसे कम होते चला जाएगा ना, तो ये आपका जो ग्राफ है वो ऐसे डिक्लाइनिंग बनेगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनता है यानी बीच में सबसे ज़्यादा, उसके बाद डिक्रीज, यहाँ बीच में सबसे ज़्यादा, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? बेल शेप ग्राफ। कंक्लूजन क्या निकल के आया बेटा? कंक्लूजन यहाँ से निकलेगा, कंक्लूजन 8 एलीलिक कॉम्बिनेशन, 8 एलीलिक कॉम्बिनेशन यानी 8 गैमीट बन रहे हैं। यहाँ से चेक कर लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलीलिक कॉम्बिनेशन। जीनोटाइप कितने? 27 जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप? 27। फिनोटाइप कितने हैं? यहाँ से चेक करो, अभी हमने आपको बताया था 6D 5D 4D 3D 2D 1D 0D, टोटल कितने फिनोटाइप? 7 फिनोटाइप। तो ये बेटा टोटल क्रॉस है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू विल एबल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो बेटा दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आपके लिए मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाया है, सो जस्ट लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। लाइक ऑलवेज, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।